आइए करते हैं आज उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर। यह कविता उत्साह है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न हैं। अभ्यास के पीछे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। तो ध्यान देना है कि पहला प्रश्न क्या है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? यानी कि क्यों कहता है कवि गरजने के लिए? यानी एक तो आराम से भी बरस सकता है बादल, लेकिन यहाँ गर्जना के साथ बरसने के लिए कहा है। उसका आंसर लिखेंगे। कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले हैं। क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कोमलता व मृदु भाव से सभी कार्य संपन्न नहीं होते। नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक है। क्रांति का सुखद परिणाम सबको मिलता है। यानी कि गर्जना के साथ अगर बादल बरसेंगे तो उस वक्त विध्वंस भी हो सकता है, विप्लव भी हो सकता, बाढ़ भी आ सकती है और उस वक्त फिर नए जीवन का संचार होगा। इसका आंसर इस तरीके से हमें देना है और नए जीवन का संचार होने के बाद सुखद परिणाम सबको मिलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है तो इसके पीछे का क्या कारण है? बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। बादल एक ओर तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। बादलों से मन में उत्साह उत्पन्न होता है, इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? यानी कि बादल के माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं कि बादल क्या क्या करने के लिए आए हैं, बरस रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। तो निम्नलिखित बिंदु हैं। तो पहला पॉइंट बनेगा आपका, पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी रूप में। नंबर 1 परोपकारी रूप में हुआ। नंबर 2 सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में, यानी कि कवि भी अपने कविता के माध्यम से समाज में क्रांति लाते हैं। नंबर 3 गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने वाले लोक कल्याणकारी रूप में। नंबर 4 नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाले के रूप में। इस तरीके से 4 रूपों में बादल हमें हमारी मदद करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। मैंने काव्य सौंदर्य और व्याख्या के दौरान भी आपको बताया था, तो अब फिर से देख लीजिए। लिखिए, ध्वनिवाचक शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे कविता में घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। फिर है आपका रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति क्या होती है कि हम ऐसी अपनी रचनाओं को किस तरह से दूसरों के सामने प्रकट करें, आपके अंदर की अभिव्यक्ति को सभी समझ पाएं। तो प्रश्न 5 है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। आपको अपनी कविता के माध्यम से लिखना है। आपके अपने शब्द होने चाहिए। ये लिखने का मतलब है कि आपकी रचना और अभिव्यक्ति कैसी है, किस प्रकार से आपकी भाषा पर पकड़ है, ये ज़रूरी होता है।
तो देखिए, ऊंचे पर्वतों से बहते हुए झरने क्या कुछ कह जाते, क्या संदेश देते। देखो इनकी गति कितनी निराली, कितनी सुंदर इनकी शोभा प्यारी। आगे बढ़ते जाते कभी न थकते, हम भी आगे बढ़ें कभी न थकें, झरने की तरह गतिशील रहें, यही वरदान हम सब चाहें। यानी कि आप इस मेरी कविता के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं और आप अपनी कविता की रचना भी कर सकते हैं और सबको समझा सकते हैं अपने भावों को। अब ये जो हमने कविता पढ़ी है, उत्साह है, इस उत्साह कविता पढ़ने के बाद ऐसे कौन से तत्व हैं, तथ्य हैं जो आपने ग्रहण किए हैं, ग्राह्य अर्थ क्या गया है दिमाग में आपके, अर्थात लर्निंग आउटकम्स क्या हुआ है इस कविता को पढ़ने के बाद। तो नंबर 1, हमने जाना कि निराला जी ने यहाँ बादलों को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 2, बादलों में छिपी क्रांतिकारिता के अर्थ को जाना है हमने। और नंबर 3, निराला जी की भाषा शैली और उनकी रचनाओं को गहराई से जाना है। ठीक है, उत्साह कविता पढ़ने के बाद ये 3 आउटकम्स निकल कर आते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तर कविताओं की व्याख्या के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।